Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. बोलने से की बजाय अगर मन से करते हो तो उनको उनकी जगह वो भी ठीक है, करना चाहिए। जब अपना अपना सिस्टम है, बाकी जब एग्जाम का टाइम चल रहा है, परीक्षा का टाइम चल रहा है, अगर उसकी वॉल्यूम अगर कम रख लें तो बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं हो। यही नहीं कि हिंदुओं के बच्चे नहीं पढ़ते, मदरसों के अंदर बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके भी एग्जाम का समय होता है, सभी के बच्चे पढ़ते हैं सभी धर्मों। तो अगर उसकी आवाज़ अगर थोड़ी सी कम कर ले, सारी कर ले, तो उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, फायदा ही होता है। ईश्वर को भी ढंग से कोई विवाद पैदा करने के बाद के अंदर कोई विरोध करता है और उसको तेजी से आप करोगे तो उससे कोई ईश्वर को थोड़ी मदद याद कर पाओगे। ईश्वर को तो मदद याद जब भी कर पाओगे जब सच्चे मन से हो आप, बगैर विवादों से दूर होते हैं। तो उनकी मांग सही है, दोनों की मांग सही है। तो कांग्रेस कहती है कि भाजपा सरकार का ध्यान यही है, मंदिर मस्जिद अजान। कांग्रेस तो खत्म हो चुकी। कांग्रेस केवल जातियों में और धर्म में बांट के उन्होंने अब तक राज किया है, वो जमाना टूट चुका है। आज जिस तरह से जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी का साथ लेते हैं, सारी जातियों को साथ लेते हैं, सभी धर्मों को साथ लेते हैं, आज देश को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। आज विश्व के अंदर 5वीं ताकत बन गई, जहाँ 2014 से पहले हम 11वीं ताकत थे। आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहा है। तो ये सब उनके पास बौखलाहट, वो क्या कहें, उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं, वो कहेंगे ऐसी बात है। रोहिलाल जी कहाँ हैं? गोविंद सिंह डोटासरा जी भाजपा सरकार के विधायक को नमूना बनाया। क्या बोलते हैं? गोविंद सिंह डोटासरा अब डोटासरा तो एक वो हो गया, जब उनकी खींच मिट रही है। जब उनको सबसे पहले ये पता था कि राजस्थान विधानसभा में सब विधायक नए आए हैं, मुख्यमंत्री जी नए बने हैं, मंत्री नए बनेंगे, क्या परफॉर्मेंस कर पाएंगे। जब काम देखा, परफॉर्मेंस देखी, उसके बाद में बौखलाहट के अंदर हमारे अध्यक्ष जी को मर्जी बोलने लगे और आज उनको शर्म आने लगी कैसे आए। तो बाहर कुछ भी अनगढ़ बातें कर ले, उनकी आपस की फूट है, आपस की लड़ाई है, एक दूसरे को दिखाने की उनकी लड़ाई है। आज राजस्थान विधानसभा के अंदर हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, राजस्थान में अच्छा काम कर रही है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो वो उनकी बौखलाहट है। कांग्रेस बार बार कहती है कि महिला मित्र को बचाने के चक्कर में पेपर लीक का पूरा मामला सामने है। आखिर वो महिला मित्र कौन है? ऐसा कुछ भी नहीं है, 100% उसकी जांच करें, सारी चीजें उसका तथ्य जिस आधार पे कहीं आती है कि हम एकदम रिजेक्ट कर लें, तो जिन लोगों का सिलेक्शन होगा तो कोर्ट में नहीं चले जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी कभी मैंने देखा कि कई परीक्षाएं कोर्ट में जाने के बाद के अंदर 5-5 साल तक की भर्ती नहीं होती और वो पूरा विभाग सफर करता है। आज हम 4 साल से भर्ती नहीं कर रहे, तो उसके कहीं ना कहीं जो कोर्ट संबंधी जो भी कोई दिक्कत नहीं आई है, उसके आधार पर उसका कर रहे हैं। 100% जो अच्छा होगा वो काम होगा, हमारे राजस्थान के बच्चों के हित में काम होगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि अभी 4 परीक्षाएं हुई हैं जिसके अंदर एक चीटी भी नहीं रहेंगी। पहली बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने कैलेंडर जारी किया है भर्तियों का, 4 लाख भर्तियां करेंगे और वो भी विथ डेट, इतने तारीख को एग्जाम होगा, इतने तारीख को विज्ञप्ति निकली, इतने तारीख को रिजल्ट आएगा, इतनी तारीख को हम नियुक्ति पत्र देंगे। ऐसा कभी पहले कल्पना कर सकते थे? साल भर 5-5 साल तक तैयारी करते हैं, बच्चे को पता ही नहीं था कब तो एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, आने के बाद में पेपर लीक हो जाएगा तो मेरा भविष्य क्या होगा। बेचारे की डिप्रेशन हो जाएगा, कहीं सुसाइड कर लेते थे। आज राजस्थान के युवाओं का भविष्य सुधर रहा है, धन्यवाद देना चाहिए राजस्थान कोचिंग पर भी जो है सख्ती बढ़ती जाएगी, कोचिंग संस्थानों को लेकर जो है इसके लिए बिल लेकर है। इसका मकसद एक ही है कि जिस तरह से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारा मकसद कोचिंगों को रोकना नहीं है। हमारा मकसद है कोचिंग, जब बच्चा जाए, बाहर से बच्चा आता है, मेहनत करता है, तो उसका कुछ समय वही उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हो, उसके अंदर उसका कहीं ना कहीं काउंसलिंग हो, बच्चे के अंदर कोई वातावरण ऐसा मिले कि वो बच्चा थोड़ी बहुत दूसरे वातावरण में जाए तो पढ़ने में दिमाग लगे। वरना 24 घंटे पढ़ना पढ़ना पढ़ना, प्रेशर इतना होता है कि बच्चा कहीं ना कहीं सुसाइड करने की तरफ चला जाता है। तो इसके लिए ऐसे कुछ सुधार करेंगे। हमने उसके लिए राय ली है, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी लिए, जनता से भी लिए, आम जो समझदार कॉलेजेज वगैरह सबसे लिए, सारा मिलकर उस बिल के अंदर लेके आएंगे, जिससे आने वाले समय में राजस्थान का बच्चे का भविष्य खराब नहीं। आज मालपुरा में लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ आवाज बुलंद हुई है, सरकार से मांगे कि इसमें कानून बने। महिलाओं ने आपके इलाके के नहीं, वो पूरे भारत की मांग है। मेरे इलाके वाले थोड़े जागरूक ज्यादा है, मालपुरा वाले, तो उन्होंने शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी शुरुआत है। लिव इन रिलेशन नहीं है, ये जहाँ जहाँ रहे हैं ये पूरे वो सिस्टम खत्म हो गया, परिवार खत्म हो गए। जो हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह से परिवारों में पहले कौन सा खानदान है, कहाँ पे शादी करनी है, पहले से तय कर देते थे, अब वही रिश्ते आगे निभे हैं। ये रिश्ते कभी निभते नहीं, रिलेशन वाले, ये सिर्फ हमारी संस्कृति को खराब करने वाले हैं। इसके खिलाफ होना ही चाहिए, क्योंकि ये सनातन का देश है। ये सनातन के देश के अंदर यहाँ पे हमारी पुरानी संस्कृति को, सनातन की संस्कृति को लेके चलेंगे, तभी हमारा देश मजबूती से आगे बढ़ेगा। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को, खबरों के लिए बने रहें।